हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फ़िल्टरिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे फ़िल्टरिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं। उनके बेसिक अगर अपने को किसी कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स पे फ़िल्टरिंग अगर अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स को हम कैसे रिमूव करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िल्टर्स जैसे टेक्स्ट फ़िल्टर्स, वैल्यू फ़िल्टर्स, फ़िल्टर बाय कलर, वो सब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट वीडियो है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अगर आपको शुरू से रेफ़र करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िल्टरिंग अपन यूज़ क्यों करते हैं। तो फ़िल्टरिंग जो है अपने पास, अगर एक लार्ज डेटा सेट है जिसको अपने को एनालिसिस करना है। एनालिसिस इन द टर्म्स कि हमें देखना है कि किसी पर्टिकुलर डेट के लिए कितना सेल हुआ है। अगर अपन सेल्स की बात करें तो हम देखना चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर ने कितना क्या क्या बाई किया है, कितने टोटल अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है। उसके सारे ट्रांजैक्शन देखने हो तो वो अपन कैसे देख सकते हैं। तो अगर अपने पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है तो उस डेटा सेट के अंदर अगर अपने को कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी है बेस्ड ऑन सम वैल्यूज़ की, अपने को कस्टमर नेम के बेसिस पे कुछ डेटा देखना, डेट के बेसिस पे देखना, प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो उसके लिए अपन फ़िल्टरिंग का यूज़ करके डेटा को इजीली एंड क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने को फ़िल्टरिंग अगर अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर सिंगल कॉलम पे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करूँगा ओ एंड फ़िल्टरिंग फ़िल्टरिंग नाउ इस पे पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम सेक्शन के अंदर दिस फिल्टर ऑप्शन इज़ देयर, शॉर्ट एंड फिल्टर। मैंने इस पर क्लिक किया एंड देन मैंने फ़िल्टर्स पे क्लिक किया। तो ये वाला पर्टिकुलर रो पे अभी फ़िल्टर्स अप्लाई हो गया। तो अभी मुझे इस पर्टिकुलर रो को एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन सम वैल्यू। अगर उनके बेसिस पे अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ देखनी है तो वो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे देखना है कि एसी से रिलेटेड कितने हमारे सेल्स हुए हैं, तो वो मैं देखने के लिए सब इसके अंदर एसी, ओनली एसी सेलेक्ट कर लूँगा तो एसी से रिलेटेड हमें डेटा इसमें दिखने लगेगा। सो ये जो डेटा है वो हमारा एसी से रिलेटेड डेटा है। ओके, अगर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम पे अगर जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया तो उसको क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे आके क्लियर फ्रॉम प्रोडक्ट से क्लिक करके कर सकता हूँ। अब दूसरा चीज़ जो मुझे देखना है, अभी क्या किया है मैंने, इसमें इस पर्टिकुलर कॉलम पे फ़िल्टर अप्लाई किया तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके फ़िल्टर्स पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, जो भी फ़िल्टर मैंने सेलेक्ट किया था वो हट जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, मल्टीपल्स कॉलम्स पे अगर मुझे फ़िल्टर सेलेक्ट करना है तो वो मैं सारे रोज़ को सेलेक्ट कर लूँगा, सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लूँगा जिन पे मुझे फ़िल्टर्स अप्लाई करने, और यहाँ फ़िल्टर सेक्शन में जाके मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सारे कॉलम्स पे फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी जैसे मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर डेट का अगर डेटा देखना हो, अप्रैल 28 का अगर मुझे डेटा देखना हो, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, सबसे पहले डी सेलेक्ट कर दूंगा सब सारे डेट्स को एंड देन अप्रैल 28 को ही सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड डेटा मुझे दिख जाएगा। तो इस तरह से अपन क्विकली फ़िल्टर्स का यूज़ करते हुए फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। अगर मैंने अभी जैसे मैं मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके भी डेटा देख सकता हूँ कि मुझे डेट 28 को किसी पर्टिकुलर यूज़र का डेटा देखना हो, जैसे मेरे पास 28 को रामश्याम का डेटा अवेलेबल है एंड रमेश का भी। तो अभी मुझे लेट सपोज़ कि सिर्फ राम का डेटा देखना है तो मैं यहाँ से राम सेलेक्ट कर लूँगा। तो अभी मेरा डेट, इस पर्टिकुलर डेट के लिए राम का डेटा मेरे पास अवेलेबल हो गया। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने मल्टीपल्स फ़िल्टर्स अप्लाई करें। अभी उनको फ़िल्टर्स को मुझे क्लियर करना है तो मैं इंडिविजुअली कॉलम वाइज जाके भी क्लियर कर सकता हूँ। एक दूसरा ऑप्शन भी है फ़िल्टर्स को क्लियर करने का, वो मैं यहाँ जाके क्लियर पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारे फ़िल्टर्स जो भी अप्लाइड हुए हैं मेरे शीट के अंदर, वो सारे फ़िल्टर्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मेरे जो भी, अगर मुझे मान लो लेट सपोज फ़िल्टर्स ही रिमूव करना है, जो भी मेरे फ़िल्टर्स शीट के अंदर अप्लाई हुए हुए हैं, अगर मुझे उन्हीं को रिमूव करना है तो मैं यहाँ फ़िल्टर सेक्शन में जाके फ़िल्टर्स पे क्लिक कर दूंगा तो जो भी फ़िल्टर्स हमारे अप्लाइड किए हुए होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं टेक्स्ट एंड वैल्यू फ़िल्टर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि मैं सारे रोज़ पे एक बार फिर से फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। ये मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया तो ये सारे रोज़ पे मेरा फ़िल्टर अप्लाई हो गया। तो अभी एक्सेल में क्या कैपेबिलिटी है कि किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर डेट है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसके अंदर डेट स्टोर्ड हुआ है। अगर किसी
सेल के अंदर अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये टेक्स्ट वैल्यू है, एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो अभी इसमें क्या है कि हम जैसे मैंने इस पे डेट पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास डेट फिल्टर्स, मेरे पास सेपरेटली डेट फिल्टर्स एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है अगर किसी कॉलम के अंदर हमारे सिर्फ ओनली डेट स्टोर्ड हुए हुआ तो अभी मुझे डेट स्पेस फिल्टर्स को मैं अलग, लाइक आई कैन सेपरेटली यूज़ दिस डेट फिल्टर ऑल्सो, जिसके अंदर क्या है कि आई कैन यूज़ द डेटा, लाइक इफ़ आई वांट टू सी द दिस वीक डेटा, नेक्स्ट वीक डेटा, last week data, next month, this month, last month. So all these filters I can use, like for example if I want to use a particular month data, so all dates, what I will say, I show me the data of the April month, so it will show me the month of all the April's data. Okay, and इसी तरीके से I can use any other data. I can use before or after. I can give the date, like before this date show me the data, so I can say show me the data before 29th April. Okay, so if I say this, it will give me the data based on the condition that I have provided. Okay, इसी तरीके से if I now say that uh, uh, now in this cell we have text values stored. Okay, so if if I apply a special filter like text filters on this, so that I can do like using the text filters. In text filters what we can do, we can check for any specific values, that is it is equal to or it is not equal to any specific values, begins with, ends with, contains, does not contains, all these filters we can use. So if I want to check by like begin with, so if any name starts with R, I will check for that values. So these are the like rows that we get if we filter out based on the, इस पे जो अपन filter करते हैं वो like begins with R के बेसिस पे जो हमने फिल्टर किया उसके बेसिस पे हमारे पास डेटा आ गया। इसी तरीके से अगर अपने पास कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो उनके लिए न्यूमेरिक फिल्टर्स यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल्स, ग्रेटर देन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, किसी वैल्यू से अगर कम है तो वो डेटा अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप 10 डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं टॉप 10 अप्लाई करूँ एंड आइटम्स, तो इसके अंदर मुझे क्या होगा कि जो भी टॉप 10 वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल है वो इसमें आ जाएंगी। ओके, सो इस तरह से अपन फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिल्टर बाय कलर्स। तो इसमें क्या है कि मेरे को लाइक फिल्टर बाय कलर ऑप्शन यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसमें सिंस मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मुझे ये ऑप्शन दिखा नहीं यहाँ पे कि फ़िल्टर बाय कलर। सो इसके लिए इसका जो एग्जांपल अपन गूगल शीट्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिमिलर लाइक गूगल शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में ऑल द लाइक formulas and that like filters and all, it is all similar. So like तो इसमें अगर मैंने ऑलरेडी इन कॉलम्स पे ऑलरेडी क्या करा है, फिल्टर्स अप्लाई किया हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है इसको कलर के बेसिस पे मुझे फ़िल्टर आउट करना है। तो वो मैं क्या करूँगा, किसी भी कॉलम पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाके ये 3 लाइन्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे फ़िल्टर बाई कलर का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर मैंने क्या करा, फिल कलर एंड आई वांट टू सी द डेटा ऑफ मेजेंटा। ओके, सो ये मैंने सेलेक्ट किया तो इससे रिलेटेड डेटा मुझे दिख जाएगा। सो इस तरह से अपन फिल्टर बाई कलर का भी यूज़ करते हुए डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये आई थिंक आज की वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सब यूज़ करना प्रॉपरली आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट्स वगैरह रहता है, कुछ सजेशंस वगैरह हैं तो प्लीज़ लेट मी नो बाई पुटिंग योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।